आखिर क्यों एक बेटा अपनी माँ को नौकरानी समझ बैठा था? क्या थी वो सच्चाई जिसने एक माँ बाप के दिल को तोड़ दिया था? और क्या था उनके जीवन का वो सच जिसे वो बेटा बरसों पहले भूल चुका था? सुनिए सुनीता जी की पूरी कहानी, रुचिका खत्री की जुबानी। सुनिए, आ गए आप? जतिन का फोन आ रहा था, कह रहा था पापा से काम है, जरा एक बार बात तो कर लीजिए। घर में प्रवेश करते ही रमाकांत जी की पत्नी सुनीता जी ने कहा, क्या बात करूं मैं उससे सुनीता? एक ही बात की जिद लेकर बैठ गया है, कहता है माँ को भेज दो। अरे इस उम्र में तुम्हें कैसे वहां भेज दूं? मैं यहाँ पर अकेला कैसे रहूंगा? और तुम्हें भी वहां पर क्यों बुला रहा है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इतने सालों तक तो उसे कभी तुम्हारी याद नहीं आई, लेकिन अब जब उसके घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी नहीं मिल रही है, तब उसे तुम्हारी याद आई है। गुस्से भरे लहजे में रमाकांत जी ने कहा, लेकिन उनके मन का दर्द साफ साफ झलक रहा था। अजी ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी घर का काम करने से मैं नौकरानी थोड़ी ना हो जाऊंगी। कम से कम बेटा बहू आंखों के सामने तो रहेंगे ना। और मैं बात करूंगी उससे, वो मेरे साथ साथ आपको भी ले जाएगा। आप केवल हाँ कर दीजिए। एक बेटे की माँ ने अपने पुत्र की तरफदारी करते हुए पति को समझाने की कोशिश की। रहने दो सुनीता, मैंने उससे पहले भी ये बात कही है कि मैं अकेला यहाँ कैसे रहूँगा। मेरा खाना पीना, दवाइयाँ, तुम्हारी दवाइयाँ, हम अकेले यहाँ एक दूसरे का सहारा बनकर ही तो रहते हैं। अगर हम भी अलग हो जाएंगे तो कैसे रह पाएंगे एक दूसरे के बिना? लेकिन वो ये बात समझना ही नहीं चाहता। उसे तो केवल तुम्हारी ज़रूरत है ताकि वो तुमसे घर के काम करवा सके। और माना कि तुम नौकरानी नहीं हो जाओगे घर के काम करने से, लेकिन इस उम्र में क्या काम कर पाओगी? यहाँ पर भी सुबह शाम वो कविता आकर काम करके जाती है, वहां कैसे करोगी? बेटे के मुंह में पड़कर गलत फैसला मत लो। सुनीता छोड़ दो ये मोह माया, वो अब हमारा बेटा नहीं रहा। कहते कहते रमाकांत जी की आंखें भीग गई, क्योंकि शायद गुस्सा दिल के दर्द पर भारी पड़ गया था। अपने आंसुओं को छिपाने के लिए रमाकांत जी चुपचाप छत पर चले गए और डूब गए उन यादों में जो शुरू हुई थी उन तमाम मन्नतों और दुआओं से, जिनकी बदौलत उन्हें जतिन जैसा बेटा मिला था। शादी के 6 साल बाद मंदिरों पर माथा टेकने और न जाने कितनी मन्नतों के बाद जतिन का जन्म हुआ था। रमाकांत जी ने उस समय गांव भर में मिठाई बांटी थी। अपने बेटे को उसकी इच्छा और अपनी हैसियत से ज्यादा ही लाकर दिया था। उसका हर सपना उन्होंने पूरा किया था। और जतिन भी यह बात जानता था, इसीलिए हमेशा कहता था कि पापा मैं पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको और माँ को बहुत सारी खुशियां दूंगा। लेकिन अफसोस कि ये एक सपना ही रह गया। पढ़ लिख कर जतिन बड़ा आदमी बन गया, सरकारी ऑफिसर जिसके पास सब कुछ था, लेकिन बस पोस्टिंग अक्सर गांव से दूर किसी अलग ही शहर में मिलती थी, जहां वो केवल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रहता था। सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, शहर का वातावरण, अब इन सब की जतिन को आदत लग गई थी। माता पिता धीरे धीरे उसे मुसीबत लगने लगे थे। शुरुआती समय में कभी कभी मिलने आता था, बच्चों को भी लेकर आता था, फिर धीरे धीरे आना बंद कर दिया। अब जब उसकी पोस्टिंग इसी राज्य में ऐसे शहर में हुई है जहां पर नौकरों का मिलना मुश्किल हो गया है, तो उसे जरूरत पड़ रही है एक ऐसे इंसान की जो उसके घर के काम कर सके, क्योंकि उसकी पत्नी तो शुरू से ही ऐशो आराम में रही हुई है। वह कहाँ घरेलू कार्यों में हाथ डालने लगी। बस इसीलिए वो बार बार फोन करके अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता है। हालांकि रमाकांत जी ने भी यह आस लगाए रखी थी कि जब जतिन की पोस्टिंग उनकी गांव के आसपास किसी शहर में हो जाएगी ना, तो वह उन दोनों को अपने पास जरूर बुलाएगा। लेकिन नहीं जानते थे कि जतिन तो केवल अपनी माँ को बुलाना चाहता है, वो भी तब जब उसे जरूरत पड़ी थी, वरना तो उसके लिए माता पिता का होना और ना होना एक बराबर था। वहीं सुनीता जी बार बार पुत्र मोह में पड़कर वहां पर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन रमाकांत जी अपने आत्मसम्मान से समझौता करके बिना बुलाए अपने बेटे के घर पर नहीं जाना चाहते थे। और वह भी एक नौकर के रूप में तो बिल्कुल नहीं। वो पिता हैं और उसी सम्मान के साथ अपने बेटे के घर जाना चाहते थे, अन्यथा नहीं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं पिता का दिल भी यह बात साफ साफ कहने से घबरा रहा था। लेकिन आज हिम्मत करके उन्होंने जतिन को फोन मिलाया। हेलो, हाँ पापा, माँ आ रही है ना? आप बताओ कब की टिकट बनानी है, या फिर कहूँ तो मैं लेने आ जाऊँ? जतिन, तुम्हारी माँ नहीं आ रही है और ना ही मैं उसे भेजने वाला हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हें तुम्हारी माँ की नहीं बल्कि नौकरानी की जरूरत है। और मैं नहीं चाहता कि उम्र के इस पड़ाव में मेरी पत्नी पुत्र मोह में पड़कर तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम कोई और नौकरानी ढूंढ लो, क्योंकि हम पति पत्नी यहाँ पर आपस में बहुत खुश हैं।
इतना कहकर रमाकांत जी ने फोन काट दिया। दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी कि अब जीवन में जितना भी समय शेष है वह उनका और उनकी पत्नी का है, किसी और का नहीं। सच ही कहा है किसी ने, समय ऐसी ऐसे आईने दिखा देता है जिसकी हमने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की होती है। हजारों सपने देखे थे सुनीता जी और रमाकांत जी ने, जिस असलियत से वो रूबरू हुए हैं वो बहुत ही भयावह थे, लेकिन आत्मसम्मान से जीना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? क्या आपने भी कभी अपने आत्मसम्मान के लिए मोह को दरकिनार किया है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरीके की खूबसूरत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।